Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. In the last video, we have discussed about some question related to the dihybrid cross and law of independent assortment also. In this video, we will discuss about some special cross, but before that we have to know how the gametes are formed, how the genotype, phenotype and the zygote are obtained in the monohybrid cross, in the dihybrid cross or in the trihybrid cross. Here we are discussing a very important topic of class 12, that is principles of inheritance and variation. So here सबसे पहले हमें मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड या ट्राईहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप या जीनोटाइप या जाइगोट कितने बनेंगे उनका फॉर्मूला पता होना चाहिए. तो फिनोटाइप्स के लिए, फिनोटाइप्स या टाइप के लिए, जीनोटाइप के लिए फॉर्मूला एंड जाइगोट के लिए फॉर्मूला, राइट. तो फॉर्मूला इज फॉर द फिनोटाइप 2 to the power n, for the genotype 3 to the power n, for zygote 4 to the power n. Now what is n? N is number of heterozygous pair. जब आपने क्रॉस किया तो हेट्रोजाइगस पेयर कितने थे, जब F1 और F1 को क्रॉस करेंगे तो कितने हेट्रोजाइगस पेयर थे. तो सबसे पहले हम निकालेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में. तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कैपिटल T स्मॉल t, एक ही पेयर था, एक ही हेट्रोजाइगस पेयर था, तो 2 to the power 1 2. तो फिनोटाइप कितने होंगे 2, टॉल एंड डॉर्फ, ये भी हम जानते हैं. जीनोटाइप 3 to the power 1, that is 3. थोड़ा पास पास लिख देते हैं तो सारे क्रॉसेस आ जाएंगे, राइट. तो यहाँ पे 2 to the power 1 that is 2, 3 to the power 1 that is 3. जीनोटाइप 3 थे, कैसे थे, प्योर टॉल, हाइब्रिड टॉल, प्योर डॉर्फ. 4 to the power n that is 4 to the power 1, एक ही हेट्रोजाइगस पेयर था, that is 4. तो F1 जनरेशन को क्रॉस किया, F2 जनरेशन बनी, तो उसमें जाइगोट कितने थे 4. नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये तो हो गया मोनोहाइब्रिड का, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का. डाईहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड कंडीशन में, तो डाईहाइब्रिड कंडीशन में कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y. तो हेट्रोजाइगस पेयर कितने हैं, हेट्रोजाइगस पेयर हैं 2. सो 2 to the power 2, 3 to the power 2, 4 to the power 2, right. So 2 to the power 2 is 2 2 ja 4, 3 3 ja 9, 4 4 ja 16. So zygote कितने बनेंगे 16, जीनोटाइप कितने बनेंगे 9, 1 2 2 4, 1 2 1 2 1 एंड फिनोटाइप 9 3 3 1. क्लियर है. ट्राईहाइब्रिड क्रॉस, ट्राईहाइब्रिड, ट्राईहाइब्रिड क्रॉस. तो नेचुरली अगर ट्राईहाइब्रिड क्रॉस है तो यहाँ पे हेट्रोजाइगस 3 पेयर होंगे. सो 2 to the power 3, 3 to the power 3, 4 to the power 3, राइट. तो यहाँ पे 2 to the power 3 8. कितने फिनोटाइप बनेंगे 8. 3 into 3 into 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27. क्लियर. एंड 4 4 जा 16, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64 जाइगोट बनेंगे. क्लियर है. तो ट्राईहाइब्रिड क्रॉस में 64 जाइगोट, जो फिनोटाइप बनेंगे दैट इज 8 एंड जो जीनोटाइप होंगे दैट इज 27. ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद होने चाहिए. अब कुछ स्पेशल क्रॉसेस के बारे में हम पढ़ेंगे. बैक क्रॉस, बैक क्रॉस स्टेट्स दैट
F1 hybrid is crossed with any one of the homozygous parent. जो भी F1 जनरेशन बनी है उस F1 जनरेशन को जब हम होमोजाइगस पेरेंट से क्रॉस कर देंगे, चाहे डोमिनेंट से करें या रेसेसिव से करें, दैट इज बैक क्रॉस. पीछे से क्रॉस कर दिया आपने F1 जनरेशन को, पीछे वाली जनरेशन से क्रॉस किया, तो पीछे यानी बैक जाना, राइट. तो यहाँ पे प्योरटॉल, प्योरडॉर्फ, इसको क्रॉस करके यहाँ पे आया हाइब्रिड टॉल F1 जनरेशन में. दिस इज F1 जनरेशन. अगर इस F1 जनरेशन को यहाँ पे डोमिनेंट से किया या फिर हम कहेंगे यहाँ पे रेसेसिव से किया, तो ये दोनों कंडीशन होगी बैक क्रॉस. तो इसमें हम दो क्रॉस पढ़ते हैं, टेस्ट क्रॉस एंड आउट क्रॉस. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आउट क्रॉस के बारे में. इन दिस क्रॉस F1 इंडिविजुअल क्रॉस विद डोमिनेंट पेरेंट. In this cross, in next generation only dominant character are appeared, so any type of analysis is not possible. F1 जनरेशन में आया था कैपिटल T स्मॉल t, इसको डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस किया. F1 इंडिविजुअल को डोमिनेंट पेरेंट से कैपिटल T से क्रॉस किया, तो यहाँ पे जब हम क्रॉस करेंगे पुनेट स्क्वायर मेथड से, यहाँ पे कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T, तो व्हाट विल बी द रेशियो? कैपिटल T कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t. अगर इसका फिनोटिपिक रेशियो देखा जाएगा तो फिनोटिपिक रेशियो क्या है? ऑल टॉल. तो इसका फिनोटिपिक रेशियो में ऑल टॉल, यानी कि एक ही टाइप का फिनोटिपिक रेशियो आएगा. वहीं इसका जीनोटिपिक रेशियो देखेंगे, तो इसके जीनोटिपिक रेशियो में हम देख सकते हैं 2:2, ये दो और ये दो. तो कैपिटल T इज कैपिटल T स्मॉल t, 2:2 या 1:1. रेशियो क्या आएगा? 1:1. क्या है ये है प्योर टॉल, ये है हाइब्रिड टॉल. तो यहाँ पे क्या आएगा रेशियो? ये जो आउटकम्स आएंगे ये लगभग डोमिनेंट कैरेक्टर वाले आएंगे. सो इन दिस क्रॉस ओनली डोमिनेंट कैरेक्टर आर एक्सप्रेस. तो कोई भी एनालिसिस करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है. जब आपने F1 को डोमिनेंट से क्रॉस किया तो डोमिनेंट कैरेक्टर ही एक्सप्रेस होंगे. दिस इज आउट क्रॉस. नेक्स्ट हम बात करेंगे टेस्ट क्रॉस. इन दिस क्रॉस F1 इंडिविजुअल क्रॉस विद रेसेसिव पेरेंट. दिस क्रॉस इज वेरी सिग्निफिकेंट. तो यहाँ पे क्या किया गया? कैपिटल T स्मॉल t क्रॉस विद स्मॉल t. जब ऐसा किया गया तो जब रेसेसिव से क्रॉस किया गया F1 पेरेंट को, तो यहाँ पे कैपिटल T स्मॉल t, यहाँ पे स्मॉल t, तो यहाँ पे कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t. ये हमारे पास आउटकम्स आ गए. तो रेशियो क्या बनेगा? रेशियो बनेगा 1:1. अगर हम इसमें फिनोटिपिक रेशियो देखें, आप यहाँ देख सकते हैं फिनोटिपिक रेशियो. तो फिनोटिपिक रेशियो में हाइब्रिड टॉल एंड डॉर्फ 1:1. या इसका जीनोटिपिक रेशियो देखें, दिस इज ऑल्सो 1:1, यानी कि फिनोटिपिक रेशियो इज इक्वल टू जीनोटिपिक रेशियो. तो यहाँ पे हमने क्या किया? F1 को रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस किया. दिस इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस. इसको टेस्ट क्रॉस बोला जाता है. ठीक है, ये किसका पार्ट है? बैक क्रॉस का. एक में हमने क्या किया? डोमिनेंट से क्रॉस किया F1 को, एक ने हमें रेसेसिव से क्रॉस किया. जहां पे डोमिनेंट से क्रॉस किया जाता है उसको बोलते हैं आउट क्रॉस, जहां पे रेसेसिव से किया जाता है दैट इज टेस्ट क्रॉस. Uses of test cross: to know the genotype of unknown dominant individual. Unknown dominant individual का जीनोटाइप निकालने के लिए ये किया जाता है.
टू नो द टाइप ऑफ गैमीट फॉर्म्ड इन अननोन डोमिनेंट इंडिविजुअल। और जो अननोन इंडिविजुअल है वो टाइप ऑफ गैमीट क्या बनाएगा, ये निकालने के लिए भी टेस्ट क्रॉस किया जाता है। तो यहाँ पे हम कैसे पता करेंगे कि यहाँ पे जो अननोन है, जो अननोन इंडिविजुअल है, डोमिनेंट है, तो हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशन है। अननोन डोमिनेंट होमोजाइगस हो सकता है या प्योर टॉल हो सकता है, और अननोन हेटेरोजाइगस हो सकता है या हाइब्रिड टॉल हो सकता है, हाइब्रिड टॉल हो सकता है। तो कैसे पता लगाया जाए कि अननोन होमोजाइगस है या अननोन हेटेरोजाइगस है? तो यहाँ पे हम दोनों से क्रॉस करके देख लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्रॉस करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी F1 इंडिविजुअल को होमोजाइगस से, कैपिटल टी से। तो यहाँ पे क्या क्या कंडीशन आएगी, यहाँ पे आएगी कैपिटल टी आएगी, फिर आएगी कैपिटल टी, फिर आएगी कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर आएगी कैपिटल टी स्मॉल टी। सारे के सारा जो कंडीशन आएंगी वो ऑल डोमिनेंट। अगर सारी डोमिनेंट आएंगी तो हम ये कह सकते हैं अननोन क्या है, होमोजाइगस है। जब सारी कंडीशन में डोमिनेंट जीन अपीयर हो रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि जो अननोन है वो प्योर है, वो प्योर टॉल हो सकता है, वो प्योर राउंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है XYZ, राइट, 7 कैरेक्टर्स में से। अब अगर अननोन हेटेरोजाइगस है, तो अननोन हेटेरोजाइगस है तो इसका मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विद स्मॉल टी। तो यहाँ पे क्या रेशियो आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी इज टू स्मॉल टी 2:2 का रेशियो आएगा, हमने करके देखा है, या 1:1 का रेशियो आएगा। तो यहाँ पे जब दोनों सेम प्रोबेबिलिटी में आए, यानी कि दोनों का रेशियो सेम हो, तो अननोन क्या होगा, हेटेरोजाइगस, क्योंकि हेटेरोजाइगस होगा तभी रेसेसिव कैरेक्टर अपीयर होगा। अगर होमोजाइगस है तो रेसेसिव को अपीयर नहीं होने देगा। तो ये बात हमें यहाँ ध्यान रखनी है। क्लियर है? यूजेस ऑफ टेस्ट क्रॉस। फ्लावर कलर इन गार्डन पी। अब गार्डन पी फ्लावर कलर में भी हम इसको करके देख सकते हैं। जैसे वॉयलेट डोमिनेंट है, वाइट रेसेसिव है, तो अननोन वॉयलेट को वाइट के साथ क्रॉस किया, अननोन वॉयलेट को वाइट के साथ क्रॉस किया, तो यहाँ पे अननोन वॉयलेट कैपिटल वी हो सकता है, यहाँ पे कैपिटल वी स्मॉल वी हो सकता है, होमोजाइगस हो सकता है, हेटेरोजाइगस हो सकता है, और यहाँ पे वाइट तो स्मॉल वी है ही। क्लियर? यहाँ पे स्मॉल वी है। क्लियर? तो यहाँ पे जब ऐसी कंडीशन आएगी तो हमने क्या देखा, यहाँ पे जब अननोन वॉयलेट और वाइट के साथ क्रॉस किया गया तो यहाँ पे रिजल्ट में सारे फ्लावर्स वॉयलेट थे। इसका मतलब जो अननोन था वो होमोजाइगस था। वहीं जब हमने दूसरे का रिजल्ट देखा कि हाफ ऑफ द फ्लावर, इसमें हमने क्या देखा कि आधे आधे जो फ्लावर हैं वो 1:1 के रेशियो में है। कैसे? यहाँ पे आएगा कैपिटल वी एंड स्मॉल वी का 1:1 का रेशियो आएगा। तो 50% हाइब्रिड वॉयलेट एंड 50% वाइट। तो यानी कि हाफ ऑफ द फ्लावर आर वायलेट एंड हाफ ऑफ द फ्लावर आर वाइट। तो इसका मतलब जो अननोन इंडिविजुअल है वो है हेटेरोजाइगस। जब 50-50 आ जाए तो हेटेरोजाइगस है अननोन, और जब सारे डोमिनेंट आ जाएं तो इसका मतलब जो अननोन है वो है डोमिनेंट, या फिर हम ये कह सकते हैं कि प्योर होमोजाइगस। नेक्स्ट, reciprocal cross. It is a set of two crosses in which second cross sex of the parents are reversed. Mendel concluded reciprocal cross to knew the inheritance of character is dependent on the parent sex or not. Reciprocal cross करने का जो मेन मोटो था मेंडल का वो ये था कि अगर
मेल को फीमेल या फीमेल को मेल कंसिडर कर लिया जाए तो जो कैरेक्टर का इनहेरिटेंस हो रहा है उस पर क्या प्रभाव आ रहा है। तो यहाँ पे 2 क्रॉस करके देखे गए हैं। क्रॉस वन में प्योर टॉल को फीमेल माना गया है और डॉर्फ को मेल माना गया है। क्रॉस किया, F1 जनरेशन बनी, कैपिटल T स्मॉल t। वहीं मेल को फीमेल और फीमेल को मेल बना दिया, तो यहाँ पे डॉर्फ क्या था, मेल, तो यहाँ पे डॉर्फ को बना दिया फीमेल, और टॉल क्या था, फीमेल, यहाँ पे बना दिया मेल। तो जब इस तरीके से सेक्स चेंज किए गए पेरेंट में, तो यहाँ पे ये देखा गया कि जो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है वो सेम है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्लियर? सो हियर मेंडल ऑब्टेन्ड सिमिलर रिजल्ट इन बोथ द केस। दोनों केस में क्या मिले मेंडल को, कैपिटल T स्मॉल t मिले। इसका मतलब ये है कि इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता पेरेंटल सेक्स पे। पेरेंट के सेक्स पे इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर प्रभाव नहीं डालता है, या कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता, या डिपेंडेंट नहीं है। कैरेक्टर स्टडीड बाय मेंडल आर कंट्रोल्ड बाय कैरियोजीन। जो मेंडल ने कैरेक्टर स्टडी किए हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, कैरियोजीन पे डिपेंड करते हैं। वो किससे कंट्रोल होते हैं, कैरियोजीन। कैरियोजीन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ऑटोसोम्स पे। दिस जीन्स आर लोकेटेड ऑन द ऑटोसोम्स। व्हाट आर ऑटोसोम्स, अदर देन सेक्स क्रोमोसोम। अगर हम हमारे डिप्लॉयड सेल की बात करें तो 44 ऑटोसोम्स, अगर मेल बॉडी है तो X एंड Y सेक्स क्रोमोसोम, अगर फीमेल बॉडी है तो X एंड X सेक्स क्रोमोसोम। ये जो 44 क्रोमोसोम्स होते हैं इन्हीं को ही ऑटोसोम्स बोलते हैं, और इन्हीं पे ही क्या लोकेटेड होते हैं, कैरियोजीन्स। कैरियोजीन्स एंड दीज जीन्स आर लोकेटेड ऑन द ऑटोसोम्स। तो ये ऑटोसोम से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होते हैं। The reciprocal cross result will be changed in 2 cases. 2 कंडीशन में रेसिप्रोकल क्रॉस का रिजल्ट बदल सकता है। एक, जब कोई जीन सेक्स क्रोमोसोम से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है, जिसको हम कहते हैं सेक्स लिंक्ड, या फिर साइटोप्लाज्म में जो जेनेटिक मटेरियल है उसके थ्रू इनहेरिट हो रहा है, तो दैट इज साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो जीन प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, that is cytoplasmic inheritance, and the gene present on the sex chromosome, that is sex linked. इनकी भी हम आगे डिटेलिंग करेंगे। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल क्रॉस 2 कंडीशन में चेंज हो जाता है, एक तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में, एक सेक्स लिंकेज में। क्लियर है? और अगर हम बात करें कि किसके थ्रू जो कंट्रोल होता है, ऑटोसोम्स, कैरियोजीन्स के थ्रू कंट्रोल होता है, एंड दीज कैरियोजीन्स आर लोकेटेड ऑन द ऑटोसोम्स। Clear? So this is all about the reciprocal cross or the special cross studied by Mendel.